बच्चों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी एकेडमी पे। बच्चों आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का आपका एक वायरल पेपर, जैसा कि 8 मार्च को आपका पेपर पूछा जाएगा। यानी कि प्रश्न जो होंगे इसी पेपर से संबंधित होंगे, ये नहीं कि एग्जैक्ट प्रश्न होंगे, लेकिन जो पेपर में आपको हम प्रश्न बताएंगे सभी प्रश्न जो होंगे आपके बोर्ड एग्जाम 2025 से रिलेटेड होंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपके मन में एक और कन्फ्यूजन रहता है, जैसा कि जितने क्वेश्चन हम बताएंगे सभी ने क्वेश्चन ये थोड़ी नहीं है कि बोर्ड एग्जाम 2025 के पेपर में एग्जैक्ट छपेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हम बताते हैं सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, यानी कि पेपर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आने की संभावना रहती है। यानी कि इसलिए हम कई पेपर आपको सॉल्व कराते हैं, तो ये कन्फ्यूजन मत रहिएगा कि एक ही पेपर पढ़ करके जो है आप पास हो जाएंगे। तो ये आप लोग मत भ्रम पालिएगा, क्योंकि जो भी लोग आपको सॉल्व कराते हैं यूट्यूब पर पेपर, वो ऐसे ही कराते हैं कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर रहते हैं या फिर मॉडल पेपर रहते हैं। तो आप लोग जो है क्वेश्चनों को देखिए और उसको याद करना सीखिए, यानी कि कैसे आप पेपर प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसको देख करके याद कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं पेपर को और देखते हैं किस प्रकार के जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपके आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। तो इस बहुविकल्पी में पहला में आपका अणुसंख्य गुणधर्म है, यानी आपका अणुसंख्य गुणधर्म इनमें से कौन सा है? पराशर दाब, दूसरा है पृष्ठ तनाव, तीसरा घनत्व, चौथा इनमें से सभी। तो आपका अणुसंख्य गुणधर्म जो है इनमें से कौन सा है? तो पराशर दाब, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका एकदम सही होगा, यानी पराशर दाब जो है वो अणुसंख्य गुणधर्म है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस यौगिक में यमयन की ऑक्सीकरण संख्या +6 है? यानी इनमें से आपका किस यौगिक की जो यमयन की ऑक्सीकरण संख्या जो है +6 है? तो आपका KMnO4 जो है इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है +6 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका एकदम सही होगा। अगला यानी तीसरे प्रश्न की बात करें तो पूछा है कि निम्नलिखित लिजेंडों में से कौन सा उभयदंती लिजेंड के समान व्यवहार करता है? आपका H2O, ईएन, NO2 पर माइनस या फिर NH3। तो आपका निम्नलिखित लिजेंडों में से कौन सा उभयदंती लिजेंड के समान व्यवहार करता है? तो आपका NO पर -2 यानी NO2 पर माइनस, तो यही जो है आपका सही उत्तर होगा। प्यारे बच्चों इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो क्वेश्चनों को आप लोग पूरा देखिएगा, यानी कि कौन कौन से क्वेश्चन है उन्हें नोट करिएगा और इनका आंसर जो है आप लोग याद करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। ये नहीं कि एकदम सभी आएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें के हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम 100% पूछे जाएंगे। जैसे चौथा प्रश्न है, एसिल क्लोराइड के रोजनमूल अपचयन से प्राप्त होता है। यानी आपका जो एसिल क्लोराइड का रोजनमूल अपचयन होता है उससे क्या प्राप्त होता है? आपका एल्डिहाइड, एल्कोहल, हाइड्रोकार्बन या फिर एल्किल क्लोराइड। तो आपका एसिल क्लोराइड के रोजन मूल अपचयन से क्या प्राप्त होता है? तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें यानी कि अंगा वाले की, तो निम्नलिखित में से कौन सा आइसोसाइनाइड परीक्षण देती है? यानी आपका इनमें से कौन सा है जो आपको आइसोसाइनाइड परीक्षण देती है? प्राथमिक एमीन, दूसरा दिया है द्वितीयक एमीन, तीसरा है तृतीयक एमीन और चौथा है अम्ल एमाइड। तो आपका जो सही उत्तर होगा प्राथमिक एमीन, यानी जो आपका प्राथमिक एमीन होता है आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है। अगला यानी च वाला प्रश्न है, न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं। यानी आपका न्यूक्लिक अम्ल जो होता है उसमें न्यूक्लियोटाइड जो आपस में जुड़े होते हैं किससे जुड़े होते हैं? तो आपका जो जुड़े होते हैं फास्फोडाई ईस्टर बंधन द्वारा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 जो दिया है, एकदम सही होगा। अब देखते हैं अपना जो हमारा बहुविकल्पी प्रश्न खत्म हो गया, अब आएंगे आपके सब्जेक्टिव प्रश्न, यानी कि जो लिखने वाले हल करने वाले प्रश्न होते हैं। इस पेपर को देख करके आप लोग समझ गए होंगे कि जो भी हम आपको पहले से प्रश्न करा रहे हैं, यानी जो हल करके प्रश्न, आपको बहुविकल्पी प्रश्न हो या फिर अन्य कोई भी प्रश्न हो जो आपको क्लास करवा रहे हैं, तो ये प्रश्न उन्हीं से रिलेटेड है। तो जैसे पहला प्रश्न है ग्लूकोज, जिसका मोलर द्रव्यमान आपको दिया है 180 ग्राम मोल इनवर्स, कि 2.82 ग्राम को 30 ग्राम जल में घोला जाता है, विलियन की मोललता की गणना कीजिए। तो ये जो है आपका विलियन की, इसमें आपको क्या ज्ञात करना है? मोललता ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों ये सभी प्रश्न आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम से जो है रिलेटेड है। अगला प्रश्न है कि क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए तथा डाइक्रोमेट आयन का संरचना सूत्र लिखिए। यानी आपका क्रोमाइट अयस्क से जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि का वर्णन करना रहेगा तथा डाइक्रोमेट आयन का संरचना सूत्र लिखना रहेगा। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में जो है हमेशा पूछा जाता है कि उप सहसंयोजन यौगिकों के बर्नर के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। यानी आपका उप सहसंयोजन यौगिक जो होते हैं उनके जो बर्नर का सिद्धांत होता है उसकी व्याख्या करने के लिए। बात करें अपने अगले यानी चौथे प्रश्न की, तो हेलो एल्केन में द्वि अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं SN2 की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। यानी कि आपको हेलो एल्केन में जो द्वि अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है SN2 होती हैं कि क्रियाविधि का आपको वर्णन करना रहेगा। अब देखेंगे अपना तीसरे प्रश्न पर, तो तीसरे में भी आपके आते हैं 4 प्रश्न और प्रत्येक जो होते हैं 2-2 नंबर के। तो इसमें आप देखेंगे पहले ही चैप्टर से आपका विलियन से आ गया पराशरण दाब क्या है, पराशरण तथा विसरण में उदाहरण सहित अंतर समझाइए। यानी पराशरण दाब क्या है ये आपको बताना रहेगा और पराशरण तथा
मिश्रण में उदाहरण सहित आपको अंतर समझाना रहेगा। बात करते हैं अपने अगले यानी ख वाले प्रश्न की, तो पूछा है फिनाल की अम्लीय प्रकृति को समझाइए। यानी फिनाल की जो अम्लीय प्रकृति होती है उसको आपको समझाना रहेगा। अगर इन प्रश्नों का आपको उत्तर चाहिए तो आप लोगों में से अगर 30 से 40 लोग कमेंट करते हैं आंसर के लिए, तो जो हम इनका आंसर पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको बताएंगे। अगर आप लोगों में से इंटरेस्ट है किसी को पढ़ने में, तो आप लोग अगर कमेंट करते हैं तो हम जो है इनका आंसर भी बताएंगे। अगला है टॉलन अभिकर्मक क्या है। एल्डिहाइड की टॉलन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी आपका टॉलन अभिकर्मक क्या होता है ये आपको बताना रहेगा। उसके बाद एल्डिहाइड की टॉलन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना रहेगा। घ वाले में दिया है प्रोटीनों के विकृतीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी जो प्रोटीनों का आपका विकृतीकरण होता है उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए पूछेगा। अब देखते हैं चौथे प्रश्न में। अब चौथे में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको प्रश्न जो रहेंगे वो 3-3 नंबर के रहेंगे। तो इसमें आपका पहला ही प्रश्न है मोलल अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। यानी आपको मोलल अवनमन स्थिरांक को परिभाषित करना रहेगा। उसके बाद 25 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 के 300 ग्राम जल में बने जलीय विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक का मान 1.86 केजी मोल इनवर्स तथा जल का हिमांक 273.15 केल्विन है। तो आपको जो है मोलल अवनमन स्थिरांक यानी इसमें आपको ज्ञात क्या करना है, तो इसमें ज्ञात करना है आपको बिलियन के हिमांक की गणना करना है। यानी बिलियन के हिमांक की आपको गणना करना है। दूसरा और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न का ये, और ये भी जो है आपका बार बार जो है यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि कोलर हाउस के नियम को समझाइए, इसके अनुप्रयोगों को लिखिए। उसके बाद अगला है किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। अब देखेंगे अपना अगला यानी ग वाला जो प्रश्न है, पूछा है कि अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब ये भी जो आपका क्वेश्चन है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है कि अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रदर्शित कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 पूर्ण होने में लगा समय उसकी अर्ध आयु से 2 गुना होता है। अब देखेंगे अपना अगला यानी कि पांचवा प्रश्न। पांचवें में आपका जो होता है इसमें भी आपके 4 प्रश्न होते हैं, और इसमें जो होता है आपके 4 प्रश्नों और प्रत्येक जो होते हैं आपके 4-4 नंबर के होते हैं। जैसे पांचवें का क में अब 2 प्रश्न है। सीसा संचायक बैटरी के डिस्चार्ज होने समय होने वाली सेल अभिक्रियाओं को लिखिए। और इसमें दूसरा पूछा है निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। यानी आपका जो सेल है इसके विद्युत वाहक बल की जो है गणना करना है। अब देखेंगे इसमें ख वाला जो आपका प्रश्न है ये भी आपका 4 ही नंबर का रहेगा। किसी अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव होता है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 50 मिनट में 40% पूर्ण होती है। अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। आपको मान log 2 का दिया है और log 6 का दिया है, यानी इसमें आप इन दोनों का मान की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए आपको दिया है। अब देखेंगे आपका आईपीएससी नामकरण से, और आईपीएससी नामकरण का हमने आपको पहले से ही क्लास करा रखा है अपने चैनल पर। जिन बच्चों ने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा हो जा करके जरूर देखें। आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे इस क्लास में, यानी इस वीडियो में, जिसका हमने आपको पहले से सॉल्यूशन भी करा रखा है। जैसे उप संयोजन युग्मों में आयनन समावयता तथा उप संयोजन समावयता को उदाहरण सहित लिखिए। उसके बाद दूसरा आपका है निम्नलिखित उप संयोजन युग्मों के आईपीएससी नामकरण लिखिए। और ये जो है आपको एकदम हमने पहले से ही करा रखा है सॉल्यूशन, तो आपको इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है जा करके जरूर देखें। अगला ग में है कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के बीच अंतर को लिखिए। उसके बाद अगला प्रश्न है विटामिन ए तथा सी के मुख्य स्रोत तथा इनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में लिखिए। अब देखेंगे अपना छठवां प्रश्न। तो छठवें में आपके 5 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक 1-1 नंबर के, और ये भी जो है हमने आपको अभी कल ही परसों में क्लास कराई थी, उसमें पूरा आपको अभिक्रिया के बारे में बताया है। और अभिक्रिया का एक पहले से भी क्लास करा रखा है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। जैसे क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण, और आपका क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण। तीसरा आपका एथिल ब्रोमाइड की सोडियम एथोक्साइड से अभिक्रिया। चौथा आपका वुटज फिटिंग अभिक्रिया। पांचवा है फिटिंग अभिक्रिया। तो ये सभी जो है आपको हमने पहले से क्लास में करा रखा है, तो इसे भी आपको बढ़िया से बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग क्लास को जरूर देखिए एक बार जा करके। अब इसको करिए। छठवें प्रश्न से आपको अथवा करके ऑप्शन मिलता है, 2 में से कोई एक करना रहता है। जैसे इसको करिए या फिर इसको करिए। क्लोरोबेंजीन का उदाहरण देते हुए समझाइए कि इलेक्ट्रॉन रागी एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में क्लोरीन आर्थो तथा पैरा निर्देशक हैं। दूसरा है इसी में फ्रियॉन तथा डीडीटी के उपयोग तथा पर्यावरण पर इनके प्रभाव पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
7वां में आपका जो ख वाला अब होगा, यानी कि ख वाला जो प्रश्न होगा, इसमें जो आपका पहला है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। अब इसी में दूसरा आपका है, विलियमसन संश्लेषण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये भी जो हमने आपको पहले से विलियमसन संश्लेषण जो है बता रखा है। अगर आप लोगों को इन सभी क्वेश्चनों में कोई दिक्कत हो तो हमारा एक और चैनल है एसजी एजुकेशन जोन, वो उसको जाकर के आप सब्सक्राइब करिए। वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी वीडियो दिखेंगे, यानी सभी प्रश्नों से एक क्लास कराया गया है। अथवा में या इसको करिए आप, क्या होता है जब, और ये जो है आपका हमने इसी चैनल पर कल एक क्लास कराया था आपका लगभग 25 से 30 मिनट में, उसमें बताया था। जिसमें अ में दिया है, एनिसोल की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एसिटिल से क्लोराइड से क्रांति होती है। ब में दिया है, फिनॉल की अभिक्रिया जली NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से होती है। अब इसमें आपको केवल रासायनिक समीकरण लिखने रहते हैं, नाम उम नहीं लिखना रहता है, केवल आपको रासायनिक समीकरण लिखना रहता है। अगला ख में दूसरा है आपका, एल्कोहल बनाने की हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी आपका जो एल्कोहल बनाने की हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए बोला है। अगला है, नहीं अब देखेंगे अपना 7वां प्रश्न। तो 7वां प्रश्न जो है, अब इसको जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जो हमने कल आपको केमिस्ट्री की क्लास कराई थी उसका क्या महत्व है। जैसे आपका पहला ये क्या होता है, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, अब ये आपको बताया था। उसके आगे देखेंगे आपको अभिक्रिया भी कुछ दिख रही है, तो अभिक्रिया भी हमने आपको बताया है। तो सबसे पहले आपका क्या होता है में, जब एसीटोन की अभिक्रिया सोडियम हाइपोआयोड डाइट से होती है, और इसमें आपको केवल रासायनिक समीकरण लिखना रहेगा। अगला है, एसीटेल्डिहाइड को अमोनिया के साथ अभिकृत कराते हैं। तो ये भी आपका अभी कल ही की क्लास में हमने जो है ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था। अगला है, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल से होती है। इसमें भी आपको केवल रासायनिक, सभी जो क्वेश्चन इसमें केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। अगला है, फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से होती है, यानी फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से होती है, तो आपका क्या होता है। पांचवा में है, बेंजीन का निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिकृत कराते हैं। तो इसमें आपका क्या होगा। अब इसको करिए आप, या फिर अथवा में इसको करिए कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। जैसे आपका क्रॉस एल्डोल संघनन पर करिए, ईटार्ड अभिक्रिया पर करिए, और कैनिजारो अभिक्रिया पर करिए। तो ऊपर वाला करिए या फिर आप नीचे वाला कोई एक। अब देखेंगे इसी में ख वाला, ख वाले में भी आपको अथवा करके ऑप्शन मिलेगा, कोई एक करना रहेगा। ख में पहला आपका है, प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एमिनो की पहचान करके हिंसबर्ग परीक्षण का वर्णन कीजिए। इन अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। और दूसरा है, प्राथमिक एमिनो का क्रोथनांक तृतीयक एमिनो से अधिक क्यों होता है, ये बताना रहेगा। या फिर अथवा में आप इसको करिए, डाई एजोकरण अभिक्रिया को लिखिए, या फिर ग्रेबियल थैलिमाइड संश्लेषण, या फिर कार्बिल एमीन अभिक्रिया, तीनों में इन तीनों को करिए, या फिर ऊपर वाला करिए। उम्मीद करते हैं आपको ये सभी जो क्वेश्चन है एकदम बढ़िया से समझ में आया होगा, कि और ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जाएंगे। तो क्लास को आप लोग पूरा देखिएगा, और इसका जो सॉल्यूशन है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिनका सॉल्यूशन हमने अपने चैनल पर करा रखा है। और जो भी क्वेश्चन आपको बचेंगे, यानी कि जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आ रहा होगा, आप लोग कमेंट में जरूर बोलिएगा, उसका हम आपको सॉल्यूशन करा देंगे।